क्या आपको पता है कि भारत में हर साल हजारों छात्र परीक्षा, रिजल्ट और पढ़ाई के दबाव के बीच अपनी जिंदगी खो देते हैं। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उन बच्चों की कहानी है जिन्हें लगा कि अच्छे नंबर ही उनकी पूरी पहचान है। सोचिए, एक रिपोर्ट कार्ड कैसे तय कर देता है कि आप काबिल हैं या बेकार। हम इसे शिक्षा कहते हैं, लेकिन क्या ये सच में शिक्षा है या फिर एक ऐसी व्यवस्था जो हमें समझने के बजाय हमें मापता है? बचपन से हमें सिखाया जाता है अच्छे नंबर लाओ तभी कुछ बन पाओगे, लेकिन ये कोई नहीं सिखाता कि किसी मार्कशीट में आपकी कीमत नहीं लिखी होती। वो सिर्फ नंबर दिखाती है, आपके सपने और आपका हुनर नहीं। और इसी नंबर के पीछे भागते भागते हम सीखना छोड़ देते हैं और बस डरना सीख जाते हैं। गलत होने का डर, फेल होने का डर, दूसरों से पीछे रह जाने का डर। और यही डर धीरे धीरे एक साइलेंट प्रेशर बन जाता है, जो बाहर से दिखाई तो नहीं देता, लेकिन अंदर से एक स्लो पॉइजन की तरह काम करता है, जो आपके टैलेंट को, आपकी क्रिएटिविटी को और आपकी खुद की पहचान को धीरे धीरे खत्म करता रहता है। और फिर आपको एक ऐसी रेस में डाल देता है जहां हर कोई भाग रहा है, लेकिन किसी को नहीं पता कि फिनिश लाइन कहाँ है। और अगर कोई जीत भी गया तो जरूरी नहीं है कि वो खुश ही रहे। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या हम एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं जो हमें एजुकेटेड नहीं बल्कि प्रोग्राम्ड कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं शिवम तिवारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे उस सच्चाई की जिसे हम रोज देखते तो हैं लेकिन समझना नहीं चाहते, उस सिस्टम की जिसे हम एजुकेशन कहते हैं। चलो थोड़ा पीछे चलते हैं। ये सिस्टम बना क्यों था? क्योंकि हर व्यवस्था किसी न किसी जरूरत से पैदा होती है। बात है 19वीं सदी की, जब इंडस्ट्रियल एरा उभर रहा था। दुनिया को चाहिए थे डिसिप्लिन वाले लोग जो समय पर आए, इंस्ट्रक्शन फॉलो करें और बिना सवाल किए काम करें। भारत में इस सोच को एक रूप दिया गया थॉमस बेबिंगटन मैकॉले के समय, जहां उद्देश्य था एक ऐसा वर्ग तैयार करना जो शासन और प्रशासन में मदद कर सके। समस्या यहां से शुरू होती है, क्योंकि एजुकेशन सोच पैदा करने के लिए होना चाहिए था, लेकिन वो ट्रेनिंग बन गया। और हैरानी की बात तो ये है कि समय बदला, देश बदला, लेकिन सिस्टम लगभग वहीं रह गया। वही बेंच, वही यूनिफॉर्म, वही 3 घंटे का एग्जाम जो ये तय करता है कि तुम स्मार्ट हो या एवरेज। एक ही पेपर, एक ही पैटर्न, लेकिन सवाल अलग अलग दिमागों से। और यही है रट्टा मार सिस्टम की शुरुआत, जहां सीखना नहीं, याद रखना जरूरी है और समझना नहीं, सिर्फ लिख देना काफी है। और अब इस सिस्टम में तड़का लगता है कोचिंग कल्चर का। कोटा से लेकर दिल्ली तक बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स सपनों का व्यापार कर रहे हैं। 10वीं खत्म होते ही बच्चे नहीं, टारगेट्स तैयार हो जाते हैं, जहां हर पोस्टर्स पर लिखा होता है ऑल इंडिया रैंक 1 हमारे यहाँ से, टॉप रैंकर्स हमारे इंस्टीट्यूट से। लेकिन ये कोई नहीं बताता कि उस एक टॉपर की रेस में हजारों बच्चे खामोशी से पीछे छूट जाते हैं। एक एक रूम में सैकड़ों बच्चे बिठाए जाते हैं, कोई पर्सनल अटेंशन नहीं, बस कंपटीशन। यहाँ एजुकेशन कम और सिलेक्शन ज्यादा होता है। यह सिस्टम आपको सिखाने से ज्यादा आपको छांटता है। यहाँ एक बच्चा एक इंसान नहीं, एक रैंक है, एक रोल नंबर है, और कई बार तो बस एक इन्वेस्टमेंट बनकर रह जाता है। और यही है इस कोचिंग कल्चर का सच। और इस आग में जाने अनजाने में घी कौन डालता है? हमारे अपने माँ बाप, रिश्तेदार, पड़ोसी। एक लाइन जो हर बच्चे ने सुनी होगी, शर्मा जी का बेटा देखो। तुलना शुरुआत में छोटी लगती है ये तुलना, लेकिन धीरे धीरे वो एक बच्चे के अंदर संदेह बो देती है। वो खुद से पूछने लगता है, मैं कम क्यों हूं? क्या मैं उतना अच्छा नहीं हूं? और यही उसका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे घर पर ही टूटना शुरू हो जाता है। माँ बाप गलत नहीं होते, उनकी नीयत हमेशा अच्छी होती है। वो बस चाहते हैं कि उनका बच्चा सफल हो,
लेकिन कई बार सक्सेस की परिभाषा दूसरों से उधार ली गई होती है। बच्चे का इंटरेस्ट पेंटिंग में हो सकता है, म्यूजिक में हो सकता है, खेल में हो सकता है या किसी और फील्ड में हो सकता है, लेकिन सिस्टम और समाज उसे सिर्फ कुछ सीमित रास्ते दिखाते हैं और फिर वो बच्चा धीरे धीरे खुद को बदलने लगता है फिट होने के लिए। याद रखिए, हर बच्चा अलग होता है, हर दिमाग अलग तरीके से सोचता है। अगर आप एक मछली को पेड़ पर चढ़ने की क्षमता से मापोगे तो वो पूरी जिंदगी खुद को अयोग्य ही समझेगी। और यही है सबसे खामोश लेकिन सबसे गहरा प्रेशर। हम सबको ये सच्चाई स्वीकार करनी पड़ेगी कि आज के दौर में डिग्री होना सक्सेस की गारंटी नहीं है। भारत में हर साल लाखों छात्र इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और कई दूसरी डिग्री लेकर निकलते हैं, लेकिन कई सर्वे ये बताते हैं कि बड़ी संख्या में ग्रेजुएट्स इंडस्ट्री के लिए फिट ही नहीं होते, क्योंकि जो हम पढ़ते हैं और जो इंडस्ट्री को चाहिए, उन दोनों के बीच में एक बड़ा स्किल गैप है। एक तरफ क्लासरूम है जहां थियरी है, नोट्स हैं, एग्जाम्स हैं, और दूसरी तरफ रियल वर्ल्ड है जहां प्रॉब्लम सॉल्विंग्स हैं, कम्युनिकेशंस है और प्रैक्टिकल स्किल्स हैं। AICTE और अलग अलग एम्प्लॉयबिलिटी रिपोर्ट्स भी ये दिखाती हैं कि कई बार स्टूडेंट्स डिग्री तो ले लेते हैं, लेकिन कोर स्किल्स जैसे कोडिंग, एनालिसिस, कम्युनिकेशंस वो उतनी मजबूत नहीं होती हैं। कोडिंग अगर सिखाई भी जाती है तो प्रोजेक्ट्स कम बनते हैं। बिजनेस पढ़ाया जाता है लेकिन रियल मार्केट एक्सपोजर कम होता है, जिससे ग्रेजुएट्स तो बढ़ रहे हैं लेकिन एम्प्लॉयबिलिटी उसी स्पीड से नहीं बढ़ रही है। और यही रीजन है कि डिग्री होने के बाद भी कई लोग डायरेक्शन ढूंढ रहे होते हैं। समस्या डिग्री नहीं है, समस्या है लर्निंग का तरीका। हम पढ़ रहे हैं लेकिन अप्लाई नहीं कर रहे हैं। हम पास हो रहे हैं लेकिन तैयार नहीं हो रहे हैं। और जब ये रियल एजुकेशन लाइफ से डिस्कनेक्ट हो जाए तो डिग्री सिर्फ एक कागज का टुकड़ा बनकर रह जाती है। डिप्रेशन, एंजाइटी और पैनिक अटैक्स ये आज के स्टूडेंट्स के नए दोस्त बन गए हैं। सुबह स्कूल, दोपहर ट्यूशन, रात को होमवर्क। बच्चे के पास खुद से बात करने का वक्त ही नहीं है। जब कोई बच्चा हार मान लेता है तो हम कहते हैं वो कमजोर था। अरे भाई, वो कमजोर नहीं था, आपका सिस्टम जालिम था जिसने उसे ये यकीन दिला दिया कि अगर वो डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन सकता तो उसकी जिंदगी बेकार है। तो क्या करें? स्कूल छोड़ दें? नहीं। समस्या सिस्टम है लेकिन समाधान आप खुद हैं। या तो आप सिस्टम को बदलने की कोशिश करो या तो खुद को इतना मजबूत बनाओ कि सिस्टम आपको रोक ना सके। जैसे सेल्फ एजुकेशन। आज इंटरनेट पर नॉलेज की कमी नहीं है। जो सिलेबस में नहीं है वो सीखो, स्किल डेवलप करो, क्योंकि फ्यूचर मार्क्स पर नहीं स्किल पर चलता है। कंपेयर करना बंद करिए। हर बच्चा अलग है, आपकी जर्नी किसी और के जैसी नहीं होगी, इसलिए अपनी तुलना किसी और के नंबर से नहीं बल्कि अपने प्रोग्रेस से करो। क्वेश्चन एवरीथिंग। रटना आसान है लेकिन समझना पावरफुल है। सवाल पूछो, क्योंकि सवाल से ही आपको एक सही दिशा मिलेगी। क्योंकि एजुकेशन का मतलब सिर्फ एग्जाम पास करना नहीं है। एजुकेशन का मतलब है खुद को समझना और अपनी डायरेक्शन को खुद तय करना। हमें पता है ये सिस्टम शायद तुरंत नहीं बदलेगा, लेकिन आप बदल सकते हो। आप अपनी सोच बदल सकते हो, अपना रास्ता चुन सकते हो, क्योंकि आप एक मार्कशीट नहीं हो, आप एक नंबर नहीं हो, आप उससे कहीं ज्यादा हो। तो उठो, सीखो और खुद को साबित करो। और ये वीडियो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं है, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आपने इस वीडियो को अब तक देखा, आपका धन्यवाद।